Hello bachcho, let's see the question, and the question says that determine the truth value of 2 plus 3 is equal to 6 if and only if 3 plus 4 is equal to 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा ट्रूथ टेबल ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो P को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लेते हैं, एंड Q स्टेटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। तो जब P ट्रू है Q ट्रू है तो ये जो ट्रूथ वैल्यू होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ट्रू। जब P ट्रू है Q फॉल्स है तब ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स। जब P फॉल्स है Q ट्रू है तब भी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। एंड जब दोनों ही फॉल्स है तब ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। नाउ अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 plus 3 is equal to 6 if and only if 3 plus 4 is equal to 7। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 plus 3 equal to 6 है इसको हम लोग P स्टेटमेंट मान लेंगे, एंड 3 plus 4 equal to 7 है उसको हम लोग Q स्टेटमेंट मान लेंगे। तो हमारा जो P स्टेटमेंट है वो है 2 plus 3 is equal to 6। ना हम लोग जानते हैं कि 2 plus 3 क्या होता है, 5 होता है, एंड 5 जो है वो कभी भी 6 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो यानी कि P स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। एंड Q स्टेटमेंट क्या है, तो ये है 3 plus 4 is equal to 7। एंड हम लोग जानते हैं कि 3 plus 4 7 होता है, एंड 7 जो है वो equal to 7 तो होता ही है। तो ये जो Q स्टेटमेंट है वो हो गया हमारा ट्रू। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। तो जब P स्टेटमेंट फॉल्स है एंड Q स्टेटमेंट ट्रू है तब ट्रूथ वैल्यू क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q का फॉल्स। तो इसीलिए देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि P if and only if Q और P if and only if Q is false। यही हमें चाहिए था। तो hence क्या बोल सकते हैं कि the required truth value is false। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।